एक ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर त्रिवेणी का संगम है। 7 गुरु की सेवा विशेष है। महात्मा खोरोसार की जन्मभूमि उत्तम भूमि है और स्वामी गोरक्षानंद जी महाराज का घनघोर तप और योग तपस्या का सारा खेल यहाँ से शुरू होता है। वैसे तो इतिहास महापुरुषों से भरा हुआ है। इनमें अधिकतर राजाओं के राजकुमार थे, लेकिन ऐसे बहुत कम मनुष्य हैं जो धूली से उठ करके आकाश की ऊंचाइयों को चीरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे। ऐसे महापुरुषों में ब्रह्मलीन स्वामी गोरक्षानंद जी महाराज एक हैं। जब भी बदला है जमाना, जब भी बदला है जमाना, अंधकार का प्रकाश में रहा है किसी योगी का हाथ उसके पृष्ठभूमि के इतिहास में। जब देश के अंदर ईर्ष्या और नफरत की आंधी चलती है, देश के अंदर अधर्म का सूर्य निकलता है, देश के अंदर पापाचार बढ़ता है, कोई न कोई शीतमात्मा इस संसार को करवट देने के लिए संसार में पैदा होता है। जब अहंकार का अंधकार होता है और गफलत की धारा में संसार होता है, फिर धरती से कर्म को मिटाने के लिए किसी युग पुरुष का अवतार होता है। स्वामी गोरक्षानंद जी महाराज एक योगी ही नहीं, एक महायोगी थे। स्वामी गोरक्षानंद जी महाराज एक तपस्वी ही नहीं, एक महातपस्वी थे। स्वामी गोरक्षानंद जी महाराज एक योगी ही नहीं, एक परम योगी थे, जिन्होंने अपने आत्मबल से, अपने मनोबल से योग के रास्ते को अपनाकर, भक्ति के रास्ते को अपनाकर उस मंदिर को प्राप्त किया जिसके लिए ये सारा इतिहास आज उनको नमन करता है। पठन्ति चतुरो वेदांत धर्मशास्त्र, इसके अंदर आया कि पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है। जिन महापुरुषों ने आत्म ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, फिर जो उनके शब्द हैं वही वेद हैं, वही शास्त्र हैं, वही धर्म ग्रंथ हैं। सौ बार सीताओं ने मरघट पर सेज बिछाई, 100 बार धूली ने गीतों की आवाज चुराई, लाखों बार कफन में भेजा, पर एक बार भी मौत नहीं हो पाई। मिट्टी कभी मिटती नहीं, मिट्टी कभी मिटती नहीं। सकल की टोली बदला करती है, संगीत नहीं बदलता सरगम का, गाय की बोली बदला करती है। गीता के अंदर जीती हो बेटी, जीती हो। गीता के अंदर वासुदेव कृष्ण ने कहा कि न जायते मरियते वा कदाचित्नाय भूत्वा भविता वा न भवे अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणे न हन्यन्ते हनुमाने सृजे। कि हे अर्जुन, ये आत्मा न किसी काल में जन्म लेता है और न किसी काल में मरता है। ये शाश्वत है, ये सनातन है, ये सदा रहने वाला है। ये शरीर नाशवान है, लेकिन जो इसको चलाने वाला आत्मा है वो कभी नहीं मरता। नैनम छदन्ति शस्त्राणि, नैनम छदन्ति शस्त्राणि, नैनम धरती पावके, चाहे नैनम तदन्ति अपनी ने सोचते मारते। अग्नि इसको जला नहीं सकती, किसी प्रकार का शस्त्र इसको काट नहीं सकता। ये सदा है, सदा रहने वाला है। वांसासी जीर्णानि, वांसासी जीर्णानि यथा ध्याये नमानि गणाप्ति
प्राणी तथा शरीराणी विहाय अन्याने सनवाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्र छोड़ करके दूसरे वस्त्र हम धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, लेकिन इसमें मरता कुछ नहीं, इसके अंदर मरता कुछ नहीं। एक महाभारत की एक छोटी सी बात 1 मिनट में कह करके पूर्ण करूंगा बात को। जब ये ठान ली गई कि महाभारत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, तो वासुदेव कृष्ण के पास एक तरफ से दुर्योधन और एक तरफ से अर्जुन चले जाते हैं। जब वासुदेव की दोनों आंखें एकदम से खुली तो देखा कि सामने अर्जुन है। बोला आओ अर्जुन कैसे आए? तो उसने कहा कि महाभारत होगा और मैं सहायता के लिए आपके पास आया हूं। इतनी बात सुनते ही दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं इससे पहले आया हूं। तो वासुदेव कृष्ण ने कहा कि मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तो नारायणी सेना और एक खुद मैं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरी शर्त है। तो दुर्योधन ने कहा कि लड़ाई के अंदर तो क्या चाहिए? बोले मुझे नारायणी सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा कि वासुदेव कृष्ण मुझे आप चाहिए। है दुनिया के लोगों, वासुदेव कृष्ण चाहिए हमें, स्वामी गोरक्षानंद महाराज चाहिए हमें, स्वामी वजीरानंद जी महाराज चाहिए हमें, नारायणी सेना की कोई आवश्यकता नहीं। क्या के बलिदान से जिन्होंने जीवन दिया है, क्या तपस्या का जिनका जीवन है, सारे भारतवर्ष के अंदर जिनकी यश कीर्ति का सितारा बुलंद है, अटक से लेकर कटक तक जिनका सितारा गगन में गूंज रहा है, हम उसे त्यागी तपस्वी वजीरानंद महाराज की आवश्यकता है, उनके महान गुरु स्वामी गोरक्षानंद जी महाराज की आवश्यकता है। मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि अगर आपने जीवन का उद्धार करना है, जीवन को कल्याण की तरफ बढ़ाना है, जीवन को असफलता से सफलता में ले जाना है, जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना है, तो गुरु जी महाराज आपके मध्याह्न में बैठे हैं। इनके बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को कामयाब करें, सफल करें। इन शब्दों के साथ मैं मेरी मातृशक्ति का, सब भाइयों का और गुरु जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।